नमस्कार, मैं तुफ़ैल सिद्दीकी देहरादून हेडलाइन से। और मेरे साथ हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी। और जगह है भीमावाला, विकासनगर तहसील के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। राजेंद्र जी पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 दशक से ज़्यादा का भी हम कहेंगे तजुर्बा रखते हैं। करीब 97 के आसपास इन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया था और उसके बाद लगातार विभिन्न संस्थानों के साथ अपनी सक्रियता बनाए रखी। लगातार लेखन जारी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आजकल एक लंबी गिरावट देखने में आ रही है, महसूस हो रही है, चर्चा हो रही है। इन्हीं सब चीज़ों पर हम राजेंद्र जी के साथ एक छोटी सी चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है जी। आपने चर्चा के लिए समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, आपने करीब आज से 2 दशक से भी ज़्यादा समय आपको हो गया पत्रकारिता किए हुए। उस समय को और आज के समय को आप कैसे तुलनात्मक दृष्टि से कैसे देखते हैं, उसकी गिरावट को देखते हुए? इस समय जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो वैसे तो बहुत बढ़ा हुआ है, पर जो इस समय इसके मूल्यों में गिरावट आई है वो बहुत दुखद है। मतलब इतनी दुखद है कि जिसको आदमी बयान नहीं कर सकता कि आज का पत्रकार केवल पैसे के लिए भाग रहा है। उसको किसी समस्या से कोई सरोकार नहीं है, किसी की दिक्कत से कोई मतलब नहीं है। उसने मतलब पत्रकारिता को एक कमाई का माध्यम बना रखा है। जो ये गिरावट आई हुई है, इसकी वजह से जो हमारे समाज के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज़ कोई आज की डेट में नहीं उठा पा रहा और ना ही कोई भी अखबार उनको वैधता दे रहा है। बस इधर उधर की कोई खबरें उठा के रख देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई वो नहीं होता कि आज की जो ज़रूरत है वो व्यक्ति को सोच की ज़रूरत है। वो क्षेत्र में जाए, लोगों की समस्याएं को सुने, तब ही जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वो भी सही से काम करेगी। और यदि व्यक्ति अपने सिस्टम से काम करेगा, अपने तरीके से काम करेगा, तो उसकी जो गिरावट आई है, उसकी जो लेवल में गिरावट आई है, वो गिरावट को वो पुनः उठा सकता है। उनकी अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार सकता है। क्योंकि पत्रकारिता का मतलब है समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, और ऐसी सेवा करना जो लंबे समय तक चले। सिस्टम एक तरीके से बहुत बढ़िया सिस्टम तरीके से होना चाहिए जिससे कि आदमी अपनी तरक्की स्वयं कर सके। तो पत्रकारिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी संवेदनशील होना चाहिए और उसको समाज से ज़्यादा लगाव रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्षेत्रों में उसकी पहल होनी चाहिए, उसको जाना चाहिए, वहाँ लोगों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना चाहिए, ताकि सरकार भी उन चीज़ों को लेके गंभीर हो और एक समानता का रास्ता मिले। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है, बहुत तेज़ी से। और मुझे लग रहा है कि इस समय लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, जिसमें चौथा स्तंभ पत्रकारिता का है, ये प्रेस का है, ये बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है। पत्रकारों को जो है वॉच डॉग की संज्ञा दी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वॉच डॉग की भूमिका में अब नहीं रहा है। आप कैसे देखते हैं इस क्षेत्र? देखो, कोई भी अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको ठीक किया जाता है। कोई सिस्टम खराब हो जाता है तो उसको ठीक किया जाता है। अगर आदमी बीमार हो जाता है तो उसका इलाज होता है। इतना ज़्यादा भी नहीं है, परंतु जो दुखद विषय है उसको कुछ व्यक्ति गंभीरता से सोच विचार करें और जो गलत तरीके के लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। इसमें मुख्य कारण जो है, मुझे लगता है व्यावसायिकता का भयंकर रूप से इसके अंदर आ जाना, वो लगता है। आपका क्या कहना है? ये जो व्यवसायीकरण हुआ है, किसी भी क्षेत्र में जो व्यवसायीकरण हुआ है वो दुखद है। उससे नुकसान होता है समाज को, क्योंकि जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। अब जो काम हो रहा, जो काम नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, जब एजुकेशन है, एजुकेशन को सही तरीके से सिस्टम से लागू होना चाहिए, पर उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया। जो बच्चों को ज्ञान मिलना चाहिए उसको हटा दिया गया। और ये चीज़ें जो हैं आदमी के आर्थिक, सामाजिक और जो बौद्धिक विकास है उसको अनडेवलपमेंट करते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है।
कि व्यवसायीकरण का एक सीमा होनी चाहिए कि किस चीज़ की से हमने व्यवसायीकरण करना है, किसको हमें दूसरे हिसाब से लेना है। तो जो व्यवसायीकरण हुआ है पत्रकारिता में, ये इसकी अहम भूमिका है और इसी वजह से इसका ग्राफ तेजी से गिरा। पत्रकारिता के क्षेत्र में ग्रामीण पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, ये कहाँ रह गया है, कहाँ खो गया है, कैसे देखते हैं इसे? ये एक गंभीर विषय है और इस पे हर जो पत्रकार बंधु हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ पर गंभीरता से विचार करें और हर समस्या को एक सॉलिड तरीके से उठाएं और उसको सिस्टम तक पहुंचाएं, उसको मंत्रियों तक पहुंचाएं। जब तक उस समस्या का समाधान ना हो उसका पीछा न छोड़ा जाए। मैं ये सोचता हूँ कि दृढ़ता जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर दृढ़ता से अपनी कठोर प्रतिज्ञा से इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा मतलब नहीं कि हमें सफलता ना मिले। आज से 2 दशक 3 दशक पहले तक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों को, लेखकों को और इनके साथ जुड़े हुए लोगों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज जब पत्रकारिता के क्षेत्र के तहत काम करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार, लेखक या अन्य सहयोगी लोग हैं, उनकी जब बात होती है, चर्चा होती है, तो वो सम्मान नहीं दिखाई देता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे गुणी लेखक, पत्रकार, वो अपने आप को पत्रकार कहलाना, लेखक कहलाना भी ठीक नहीं समझते, इसके गिरावट के कारण। कैसे आप देखते हैं? इनमें सबसे जो अहम भूमिका है, वो जो मेन कारण है वो ये है कि इस समय जो है अगर आदमी, कोई पत्रकार सच की तस्वीर लिखनी चाहेगा तो सबसे बड़ी जो उसकी समस्या है वो सुरक्षा की समस्या है। अगर किसी ने सच दिखाने की कोशिश की या सच लिखने की कोशिश की तो उसको किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उस पर कोई ना कोई बंडल डाला जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि पत्रकार लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। एक चीज़ इसमें ये है कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी एक बिंदु इसमें आता है। उसका हमें ध्यान रखने वाली बात एक तरह से कही जा सकती है। जो व्यवस्था है, जो मशीनरी है, उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर वो उनकी सुरक्षा का एक तरह से जिम्मा ले ले, या एक गारंटी वाली बात होती है कि हाँ आप सुरक्षित हैं, आप सच्ची खबर दिखाएंगे, आप सच्चाई के साथ रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, सच्चाई का जो है सहायता करेंगे, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज की है, व्यवस्था की है। तो मुझे लगता है समस्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। जी, ये समस्या बहुत सारी कम हो जाएगी। और मेन चीज़ यही है कि हमें जो पत्रकार बंधु हैं अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन की ज़रूरत है। और हमें जो ये जो व्यवसायीकरण है या जो पैसे की मारोमार है, इस चीज़ को हटाते हुए गंभीरता से काम करना चाहिए। पत्रकारिता में एक चाटुकारिता, ये एक सामान्य सी बात सुनने में आजकल आने लगी है। माने पत्रकार शब्द जो है कभी बड़ा सम्मान का परिचायक होता था। जब पत्रकार की बात होती थी, पत्रकार शब्द हम जब सुना करते थे तो लगता था कि बड़े सम्मान, माने एक गर्व की अनुभूति होती थी शब्द को सुन के। लेकिन आज जब पत्रकार शब्द होता है तो उसके साथ एक और शब्द सुनने में आता है, पत्तलकार। पत्रकारिता के साथ चाटुकारिता, ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं, माने इनको एक तरह से बिल्कुल बराबर बराबर खड़ा कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप? ये देखो, जो पद है वो पद तो पद ही रहता है, और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। दूसरे पे क्वेश्चन उठाने से पहले उनको खुद भी सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये एक गाली होती है और जो सभी को लगती है, तो सोचने वालों को ये सोचना चाहिए कि भाई अगर हमें किसी को कुछ कहना है तो उसको थोड़ा दूसरे लेवल से कहें, एक दायरा बना के रखें, एक लिमिटेशन में बोलें। क्योंकि अगर चोर एक है तो उसमें पूरी बरादरी क्यों बदनाम किया जाए? उसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो अगर इस तरीके की बात होती है तो जो अच्छे लोग होते हैं फिर वो दुबक जाते हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पत्रकार बंधु थे जिन्होंने सच की आवाज़ उठाई, उनको मार दिया गया। उन पे आज तक कोई प्रतिक्रिया ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई। तो ऐसी बातें ना दोहराई जाए समाज में,
और उनकी सुरक्षा की दृष्टि अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में समाज में इतनी समस्याएं फैली हुई हैं जो बेहिसाब हैं। नशे की समस्या है, आपकी चाहे फाइनेंशियल समस्या है, महिलाओं के प्रति अपराध, इसके अलावा और दुनिया भर की जो सामाजिक घटनाएं हैं और सामाजिक अपराध की घटनाएं हैं, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और एक पत्रकार से, एक लेखक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने स्तर से, अपने संस्थान के स्तर से इन समस्याओं को व्यवस्था के सामने, मशीनरी के सामने लाए ताकि उसके ऊपर उचित कदम उठाया जा सके। लेकिन जब पत्रकार को, लेखक को बदनाम किया जाएगा, और ठीक है कुछ कमियां सब में हैं, कुछ पत्रकार खराब हैं तो कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि इस पत्रकार बिरादरी में सब पत्रकार खराब हैं, सारे लेखक खराब हैं, सारे साहित्यकार खराब हैं, सारे कवि खराब हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो लेकिन एक ऐसा माहौल बन जाए कि जो अच्छे लोग हैं वो काम करने से पीछे हटने लगें, घटनाओं को उठाने से पीछे हटने लगें। तो जब पत्रकार समस्या को नहीं उठाएगा, कहीं कोई बात छुपी है उसे बाहर नहीं निकालने की कोशिश करेगा, उसे असुरक्षा का डर रहेगा, तो समाज कहाँ जाएगा फिर हमारा? समाज तो फिर अव्यवस्थित हो जाएगा, समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो इन विषम परिस्थितियों में जो लोग अच्छाई का साथ दे रहे हैं उनको घबराना नहीं चाहिए, उनको दृढ़ता के साथ में काम करना चाहिए। और एक उनको संगठन की ज़रूरत है, वो एक ऐसा मजबूत संगठन हो जो किसी के लिए कोई अगर दिक्कत खड़ी होती है तो वो सब एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं और उस समस्या को उठाएं ताकि उसका निराकरण किया जा सके। और अपने क्षेत्र का जो है वो दायरा बढ़ाएं, उसमें रेगुलरिटी जाएं। जब तक वो समस्याएं का निपटारा नहीं होता तब तक वो सब क्षेत्र को मत छोड़ें। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि कैसे हुई, कैसे आपने ये सोचा कि आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आके डिप्लोमा करना चाहिए, और ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। जब हम आम आदमी के साथ देखते थे कि प्रशासन के लोग सही से बात नहीं करते, बिना पैसे के उसका काम नहीं हो रहा, तो हम लोगों के साथ भी ऐसी दिक्कतें आई कि हमें कई जगह, कई सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ा। तो वहाँ पर हमने देखा कि बिना पैसे के कोई बात नहीं करता था। हमारे दिमाग में भी ये तो व्यवस्था बहुत ख़राब है, इसको तो चेंज करना चाहिए। तो हमारा जो प्रपोजल है वो है कि जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसको दूर करना। इसको दूर करने के लिए ही हम लोगों ने पत्रकारिता को ज्वाइन किया, ताकि हम उन लोगों को की जो असलियत है वो बता सकें जो लोग भ्रष्टाचार से काम करते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार समाज के लिए एक दीमक की तरह काम करता है जो सही चीज़ को काटता है और नेगेटिव चीज़ को बढ़ाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज की तारीख में काम कर रहे लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो संदेश आपकी तरफ से होना चाहिए? हमारी तरफ से इस समाज के लोगों को जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा पद है, उनको अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और समाज में जो फैली हुई समस्याएं हैं उन पर कठोरता से काम करना चाहिए, संगठन के साथ काम करना चाहिए। मैं उन सब से यही कहता हूँ कि विषम परिस्थितियाँ इंसान के जीवन में आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ खड़े कर दें। हमें अपने पथ पर चलना चाहिए। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसमें देश का अपना एक इतिहास बनाना चाहते हैं, तो हमें उसमें अपनी अहम भूमिका पत्रकारिता के माध्यम से बनानी चाहिए। हर समस्या का हमें कठोरता से निवारण करना चाहिए, बेशर्ते कि इसके लिए एक मजबूत संगठन की ज़रूरत है। और जो प्रशासनिक मशीनरी है, खासकर पुलिस प्रशासन से इसमें विनती है कि वो इनकी सुरक्षा के लिए कठोर बने और उचित कदम उठाएं, ताकि ये निडरता के साथ काम कर सकें और सच्चाई का साथ निभा सकें। आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी आफ्ताब आलम के साथ तुफैल सिद्दीकी, देहरादून हेडलाइन। नमस्कार।